नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हरियाली तीज का महापर्व है और आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। इसका पूजा विधान क्या है, इसके नियम क्या हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सावन का महीना आने के साथ ही पर्व और त्योहार शुरू हो जाते हैं और श्रावण के शुक्ल पक्ष का जो पहला पर्व है वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज का महत्व क्या है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। चूंकि ये पर्व सावन के महीने में पड़ता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी श्रावण शुक्ल तृतीया पर यानी तीज के दिन की जाती है। मुख्य रूप से ये पर्व बालिकाओं का है, अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए तीज का व्रत रखना और तीज पर पूजा उपासना करना इसका विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहे। देखिए, हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं और महिलाएं दोनों भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज पर पूजन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है। अगर व्रत न रख पाएं, स्वास्थ्य अच्छा ना हो, स्वास्थ्य की दिक्कतें हों, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। साथ ही साथ जो महिला या जो बालिका हरियाली तीज पर पूजा करेंगी, उनको पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें अच्छे से सजना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें और इसके बाद उसी श्रृंगार की सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को उपहार में देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करना चाहिए, यानी सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद का जो समय है, प्रदोष काल का जो समय है, इसमें अगर पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा।
और फिर मैं बता दूं, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो योग्य और मनचाहे पति के लिए उपवास रखेंगी, और जो विवाहिता महिलाएं हैं वो अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए उपवास रखेंगी और पूजा करेंगी। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कैसे करें। जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो प्रातः स्नान करके संकल्प लें कि मैं आज शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक भगवान शिव और माता गौरी का ध्यान करें। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का दिन भर खूब जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाएं। भगवान शिव को पीले वस्त्र और फूल अर्पित करें। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में बैठकर या वापस घर आकर के शिव जी और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। ओम गौरी शंकराय नमः कम से कम 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा। जो श्रृंगार की सामग्री आपने माता पार्वती को अर्पित की थी, उसको किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ये प्रयोग आज प्रदोष काल में, हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आप आज व्रत नहीं रख पाती तो कोई बात नहीं, सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। तो शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं कैसे पूजा करेंगी वो आपको बताया। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, ऐसी महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी, आइए जानते हैं। विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रखेंगी। अगर उपवास नहीं रख पाती तो सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। संपूर्ण श्रृंगार करेंगी और मेहंदी जरूर लगाएंगी। हाथों में मेहंदी का लगना अच्छा है। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाइए। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में शिव जी के मंदिर जाएं। शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को यानी माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का एक दीपक जलाइए। भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करिए। और जो पीला वस्त्र भगवान शिव को
और लाल वस्त्र माता पार्वती को अर्पित किया था, उन अर्पित किए गए वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिए और इस गांठ लगे वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर होगी, आपका वैवाहिक बंधन मजबूत होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विवाहिता महिलाओं को काले रंग के वस्त्र, काले रंग की चूड़ी या काले रंग की बिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, काला रंग जो है वो अंधकार का, दुख का और शोक का प्रतीक है। अगर कोई महिला विवाह के बाद काले रंग के वस्त्र पहनती है तो उसके जीवन में दुख आने की, शोक आने की, तनाव आने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए विवाह के बाद सामान्यतः महिलाओं को काले रंग के श्रृंगार से और काले रंग का वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।